वर्तमान महंत साहब की आए हुए संतों की आए हुए भक्तों की आए हुए माताओं बहनों की यह नगर बस्ती की आज के आनंद की उठाओ नगर बस्ती की बोलिए सतगुरुदेव की ध्यान प्रथम बंदो सतगुरु चरण जिन सबको मैंने बंदगी किया जो जहलायक है। अब हम आप थोड़ा से शांति का परिचय साहब की साखी है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु समान न को करता करे न करे हमको आपको इतना बढ़िया मौका मिला कि चैतन्य चोला पा करके भी हम आप अपने को जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उस काम पर जरा से ध्यान नहीं दे रहे हैं। साहब की साखी है हमको आपको बरगला देता है कि एक पिया संसार का दूजा ढूंढा जाए जा पिया जो मिल गया तो चौथा हो। अभी तमाम संतों ने अपनी अपनी बात रखी कही। संतों ने कहा मन एक ऐसी व्यवस्था है कि शरीर जड़ है, इसमें बोलने वाला चेतन है। इन दोनों के मेल से जो तीसरा तैयार हुआ पहला पिया उसी का नाम मन है। हम आप कहीं भी जाते हैं कुछ भी करते हैं बड़े आराम से कह देते हैं कि हमारा मन कहे तो जाब, हमार मन कहे न जा। सारी डिग्री सारी जीत सारी बात मन की है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने मन का चक्कर छोड़ करके आत्मा का परिचय दिया। हम आप जब आत्मा के स्वरूप को जान लेंगे, आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई, यही बात काया के बाहर जाने बिरला कोई बिरला ही जानता है, सब नहीं जानते।
बड़े आसानी से लोग कह देते कि हमारा मन, हमारा मन। तो धर्म बंधुओं, देखिए समय का बहुत अभाव। जब तक हम आप 5 तत्व 25 प्रकृति से संयुक्त हैं, वासना से युक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त हैं, जीव स्वरूप है। जीव का काम क्या है? भोग करना, जनन करना, इसके अलावा जीव और कुछ करता है? लेकिन जब जीव से ऊपर उठ गए, आत्मस्वरूप हो गए, हमारी आपकी बुद्धि खुल गई, गुरु मिल गए, उस रास्ते को गुरु साहब बता दिए, उर्ध हो गए, नीचे से उठ करके जब हम आत्मस्वरूप हो गए तो हर चीज बड़ी आसानी से सदगुरु साहब के द्वारा जो बताया गया है ग्रहण कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो साहब ने कहा, साहब की साखी है, हमको आपको साहब ने कहा कि सत्य नाम के कारण सब धन डाला खोय, मूर्ख कहे कि गिर गया दिन दिन दूना हो। आखिर जिस समय हमारी आपकी अंतिम यात्रा होती है, हमारे आपके सगे संबंधी रहने वाले भाई बंद यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जाने वाला इस बात को सुन रहा है तो चला गया तो चला गया, लेकिन जब तक उस मिट्टी के साथ हैं तब तक इस भाषा को हम आप बोलते रहते हैं। उससे जहाँ उधर से इधर मुड़े, घर की तरफ मुड़े, फिर हमारा चित्त कहाँ लग गया? कभी धान भरना है, मशीन चलानी है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, चित्त वृत्ति तुरंत बदल जाती है। जब तक उसके साथ रहते हैं चित्त वृत्ति उधर ही रहती है। तो बंधुओं, हमको आपको चाहिए सत्य नाम के साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हमेशा हमेशा अपने चित्त वृत्ति को लगाए रहिए। आप अपने स्थान को प्राप्त कर लेंगे, अपने जिस लिए आए हैं उस काम को पूरा कर लेंगे। आइए पहले गुरु जी की वंदना किया जाए, इसके बाद आगे फिर बात बढ़े। बोलिए सद्गुरुदेव की। गुरु मैया लागू नाम को लखाई दिए जुगन का घट अधियार वस्तु नहीं अरे ज्ञान दीप जलाई दो
हम आप इस भाव से जब लगे रहेंगे तब देखिए भवसागर की शंका कहते हैं कि गहरी नदियाँ पास नहीं लागे, धर्मदास क्या कह रहे हैं कि धर्मदास कहिया जब सामने, अरे अब जीवन फल छोड़ाई जे हो हम आप गुरु के पहिया लागी। अब ऐसा आप बोल रहे थे तमाम बातों को छोड़ना पड़ेगा, तो कहे भैया गुरुए की छोड़ दे, का करे कुलबतिया छोड़ दे, कुलबतिया पकड़े रहा, गुरुए की छोड़ दे। लेकिन जब नाम को हमको आपको देखना है, नाम क्या है, हमको आपको जो 4 नाम मिला है साहब ही दिखा सकते हैं। या बोले बिन देखे वह देश के बात कर सो अपने खारी खाते हैं और बेचत भी। साहब ने कहा कि तत्व तत्व कबीर लिखे, निगुड़ा लिखा, अनरा लिखा, अनून बचा कुचा कठवा लिखा और लिखा संसार के पार, भवसागर को पार करने के लिए सतगुरु साहब जो रास्ता दिए, जो तत्व खींच करके सब निकाल के आपके सामने रख दिए, जब उसका अध्ययन किया वो पार हो गया, जो नहीं किया बड़ा रह गया। साहब की साखी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूसरी बार, और पक्का फल जब गिर करे बहुर न लाजेगा। अब जौने खाने से आएगा वही खाने जाए के बाद लोग कहा थे पहले रचे प्रारब्ध पीछे रची शरीर। बाजे बाजे बच्चे, कुछ बच्चे इतना बढ़िया बोलते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते हैं, लोग कहते हैं भैया शरीरिया नहीं हो चुलवा न, लेकिन व्यवस्था कर पुरानी नहीं, बुद्धि की बात बोलते हैं। तो प्रारब्ध में जो हमको आपको संतों के द्वारा मिला है, साहब की साखी है कि संत भी जमीन सह नहीं, जवन आप बोए हैं वही कटबा, जे भैया हरे धान लगाए हैं भले सूखा पराबा, परिश्रम कई के तो सवाचे हैं वो धनवा कटी, जे कहे दो बरसबन किया का लगाई छोड़िए हटा दे जाने दीजिए, कर खेत झूले बराबर हसिया कट ही न साहेब इतना बड़ा हसिया कट ही। हमारे संतों ने कहा है करे पेट में पौड़ी मही पुने पौड़ी, कि पेट में पौड़ी मही पुनी पौड़ी, और जननी सन पौड़ी के बाल कहा
भैया एक बूंद से पेटे में रहे, बढ़त बढ़त 3.5, 4, 5 किलो को भय। और साहब कहें बंदे तादिन याद कर पग ऊपर कर शीश, मृतमंडल में आय के भूल गया जगदीश। भाई की पेटे में कवल कवार करार किया, हे परमात्मा बुद्धिमान के हमें यहाँ से निकाला, हम आपको भजन करब, यहाँ आवे लायक काम न कर। लेकिन बाहर आया तुरंत ही नहीं आया, कहाँ चालू, कुछ नहीं कहे। तब कहा की है जननी संग पौड़ है, डोले बड़ा भय माई अगुरी दे के डोलाए। लेकिन आपके प्रारब्धवा में जवन बा कि पेटे में भी धना रच देना, परमेश्वर के गुण कबहू न गाया। आए रहे परमेश्वर का तपस्या करे, लेकिन उनका गुण ना ही गाए। हम देख रहे हैं हमारे सब ध्यानदास साहब, हम आप जहाँ बाकी संदेशवा दिए रोज आवत है मास्टर देखा रची। अरे पिया मांगई गवनवा बेचारा पिया, किसरी पाती कौन भय महिला, चौकी में लड़बर भैया जिभिया, या मांगई गवनवा पाती रोग सब घेरे, पाती रोग सब आगे का हो भैया का होता था सतई पानी साहेब मोरा
सतगुरु साहब का कहा है, सतगुरु साहब को बात सुना, कहाँ कबीर भजन धर्म बंधु, हमें आपके अपने प्रारब्ध के, हमें महात्मा लोग बोल रहे थे कि जिस खानी से जो आया उसका दिमाग उधर ही, और जहाँ सूरत लगी रहे। अब सूरत एक शब्द है, आत्मा की चैतन्य ज्ञान धारा की शक्ति को सूरत कहते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे चाहे तो अपने घर की व्यवस्था देख लीजिए, हमारे घर की मुहार किधर है, गौशाला हमारा किधर है, भैंस हम कहाँ बांध के आए हैं, वो कौन देखता है? आत्मा की चैतन्य ज्ञान धारा सूरत। यही सूरतिया जब ऊर्ध होती है, भाई साहब बता रहे कि नर की औंधी खोपड़ी कब हम धापे नहाई, और तीन लोग की संपदा कब आवे घर माई। सूरतिया हमार हक ऐसे बा, ऐसे बा न, लेकिन जब यह जब ऐसे हो जाए तो यह सूरतिया का हो जाए, निरत हो जाए, सूरत बदल के निरत हो, तब क्या पूछना है। सतगुरु साहब जिक्र नाम का हम यहाँ बगीचा लगावा आए के, सतगुरु चेतन साहब के, गुरु महाराज के जो ये सब हरा भरा व्यवस्था बनाए हैं, यही जिसकी निरत सूरत जब निरंतर बदल जाती है, जन्म सफल। तो संचालक महोदय से